बिहार हमारा अव्वल राज्य में हो, ऐसा राज्य जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसा राज्य जहां अपराध मुक्त हो। आज मजबूरी है, माई बहन मान योजना के दबाव में आज सरकार को जो है 10-10 हज़ार रुपया बांटना पड़ रहा है। इसके बाद बिहार की नई आज़ादी की शुरुआत होगी। ये बिहार को आज़ादी मिलेगी। थाना में कुर्सी पे बैठने की आज़ादी, ब्लॉक में कुर्सी पे बैठने की आज़ादी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ गयाजी पहुंचे। लालू यादव ने अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, शांति के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार वासियों के विकास के लिए। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर हमलावर भी दिखे। आप सुन सकते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि भगवान विष्णु का कृपा जो है हम बिहार के लोगों पे हो। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी से लोग जो है मुक्ति पाएँ, लोगों के हर हाथ रोजगार हो, लोगों को नौकरियां मिले, कारखाने लगे, बिहार हमारा अव्वल राज्य में हो, ऐसा राज्य जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसा राज्य जहां अपराध मुक्त हो। सब लोगों की कल्पना है किस हिसाब से हो, तो भगवान का कृपा रहेगा, जरूर ऐसा होगा। आज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, उसके बारे में क्या कहें? आज चुनाव है, देखिए अब तो चुनाव है, चुनाव के बाद नतीजा आएगा जी। लेकिन हमारी पूरी पार्टी जो है सुदर्शन साहब को जो जस्टिस रहे हैं उनको हमारा पूरा समर्थन है। वो पटना भी आए थे और इन बातों को भी हम लोगों ने रखा था। और आप देखिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के हमारे कार्यकर्ता, बहादुर कार्यकर्ता माई बहन योजना का फॉर्म भर रहे हैं, युवा को नौकरी मिले, गारंटी मिले, युवा संवाद का फॉर्म भर रहे हैं। और ये सरकार के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। सारी पार्टियां करती हैं, हमारा दल भी कर रहा है। और हमारी पार्टी तो ऐसी है कि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाया। 5 लाख नौकरियां दी। आज मजबूरी है, माई बहन मान योजना के दबाव में आज सरकार को जो है 10-10 हज़ार रुपया बांटना पड़ रहा है। ये सरकार नकलची सरकार है। विजन हमारा है और ये लोग केवल नकल कर सकते हैं, विजन नहीं ला सकते। इसलिए जनता को इस बार ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए। सुना आपने। बिहार और बिहार वासियों के लिए शांति की कामना करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये नकलची सरकार है, विजन हमारा और सरकार नकल कर रही है। जो जनता के लिए सरकार के द्वारा, चचा के द्वारा घोषणा किया जा रहा है, वो सारा कुछ मैंने बताया है, वो सारा मेरा विजन है। बस यही नहीं, कुमार सर्वजीत भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुमार सर्वजीत क्या कह रहे हैं ये भी जरा सुनिए। राबड़ी जी और तेजस्वी जी के साथ खड़ा हूं। यह वह जगह है जहां से दुनिया को शांति की संदेश जाती है और अपने पितरों की मोक्ष की प्राप्ति देती है। वो लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो भगवान बुद्ध के पवित्र धरती पर आकर न विष्णु का दर्शन करते हैं, न बुद्ध के दर्शन करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं हिंदू हूं। धन्य है लालू यादव और उनके परिवार जो विष्णु की नगरी में भी आए हैं और बुद्ध के नगरी में भी जाएंगे और दुनिया को सुख और शांति की संदेश देंगे। इसके बाद बिहार की नई आजादी की शुरुआत होगी। अब आप पूछेंगे देश आजाद हो गया, लेकिन ये बिहार की नई आजादी क्या है? दलितों की आजादी, पिछड़ों की आजादी, अकलियत की आजादी, स्कूल की आजादी, अस्पताल की आजादी, थाना में कुर्सी पे बैठने की आजादी, ब्लॉक में कुर्सी पे बैठने की आजादी। आज यही विष्णु की नगरी से घोषणा हो रही है कि ये बिहार को आजादी मिलेगी। थाना में कुर्सी पे बैठने की आजादी, ब्लॉक में कुर्सी पे बैठने की आजादी, दलितों की आजादी, पिछड़ों की आजादी, सबकी आजादी। और इसी मंदिर से नारा आज निकलेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। अब नरेंद्र मोदी जी आए थे, सबने देखा, आए भगवान भी अपने आप को जो दुनिया के सबसे बड़ा हिंदू कहलाते हैं, वो आए नहीं आए। जहां से दुनिया को सुख शांति की संदेश जाती है, भगवान बुद्ध की पवित्र धरती, क्या वहां गए? नहीं गए।
किस बात का हिंदू? और तो शांत, जहां देश के प्रधानमंत्री वैसे जगह नहीं जाते हैं जहां से दुनिया को सुख शांति की संदेश जाती है। वो बोध गया, आए, भाषण दिए, चले गए। लालू जी आए हैं अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए, यहाँ पिंडदान करेंगे और बिहार की दूसरी आजादी की शुरुआत इसी भगवान विष्णु के नगरी से होगी। मोक्ष और ज्ञान की धरती से बिहार की विकास, बिहार को नई आज़ादी दिलाने की घोषणा की गई। ये बताया जा रहा है कि अब बिहार को नई आज़ादी दिलाई जाएगी और साथ ही पीएम मोदी पर भी कुमार सर्वजीत हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते जहां से शांति का संदेश दिया जा सके। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले पितृपक्ष के मौके पर आरजेडी सुप्रीमो अपने पूरे परिवार के साथ गया जी पहुंचे। वहां पर पूजा अर्चना तो किया गया, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक बातें भी की गई, वार पलटवार भी किया गया।